ओम शांति। आज 20 जनवरी 2026 की साकार मूल्य के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा, ईश्वरीय पढ़ाई है ये गुप्त पढ़ाई है। इसमें आपने मर जीवा बनना है, जीते जी मरना है। आपने इस दुनिया में रहते, कार्यभार करते, सब कुछ करते, गृहस्थ व्यवहार में है तब, अगर आप समर्पित हैं तब सभी कार्य करते, संगठन में भी आपने बुद्धि का योग एक बाबा के साथ जुटाना है। बाबा कहते जो याद ही नहीं करते, बाप भी उन्हें कैसे याद करे। इसलिए आपने बाबा को याद किया, इस पर अटेंशन रखना है, इस दुनिया में नहीं फंसना है। आगे बाबा कहते अगर आपका बुद्धि योग मेरे साथ ही रहेगा तो तभी आप आगे अपना पुरुषार्थ कर पाएंगे और आगे अच्छा पद पाएंगे। इसलिए बाबा की याद में मुरली का आसार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। जो याद ही नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर है जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत बनना है। आपने माया जीते जगत जीत बनना है। आपने माया से जीतना है, माया को जीतना है, माया से हार नहीं खानी है। माना कि अगर आप पढ़ाई में हैं, कई बार बीच में अहंकार आ जाता है, कुछ भी कोई विकार आ जाता है तो आप कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते आपने पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये सत्य शिव बाबा की पढ़ाई है, शिव बाबा खुद आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपके मन में संशय नहीं आना चाहिए, आपके मन में संशय नहीं आना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, माया जीते जगत जीत बनना है, माया से हार नहीं खानी है। माया ने तो आना ही है, पुरुषार्थी के तो आगे तो बाबा कहते हैं ना कि रुस्तम से रुस्तम हो माया भी लड़ेगी। लेकिन आप बाबा के रुस्तम बच्चे हो, आपने आगे कैसे माया को पछाड़ना है ये बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है। माया जीते जगत जीत बनना है, मुरली का सार है। बाबा कहते ओम शांति। मीठे बाबा ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं, 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बड़ा बाबा शिव बाबा और हद का वो छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया, वह है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण करते। ये नॉलेज भी बाबा कहते सभी एक रस धारण नहीं करते। ब्रह्मा बाबा की पहचान नहीं कर पाते ना। कई लोग आकर कहते ये भी इनके गुरु हैं, तो गुरु तो सदगुरु हमारा एक ही है, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा तो उनका एक लोन लिया हुआ रथ है, जिनके द्वारा वो हमें सारा ये गीता का ज्ञान हमें सुना रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें श्रीमत दे रहे हैं। आगे बाबा कहते कोई 1% धारण करते हैं और तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बगैर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके।
आगे चल इम्तिहान तो होना ही है, जैसे कोई भी पढ़ाई है तो बाबा कहते हैं उसमें पढ़ाई में भी तो आपने इम्तिहान देना है, तभी आप पास होते हो ना। तो आगे चल आप इम्तिहान होना है माना, आगे आपकी आगे परिस्थितियां तो आनी है, तो आप कैसे उनको पार करते हो ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा। बाबा कहते पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। अपने पुरुषार्थ को लेकर अगर हम अपनी चेकिंग करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हम किस पद के लायक अभी बन रहे हैं, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकें। भले लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बनेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना ये भी अज्ञान कहेंगे। समझते हैं कि मैं ऐसा तो बन नहीं सकता, फिर भी अज्ञानवश अगर हाथ उठाते हैं तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स के में अकल होता है, वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वे अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, दे अभिमान बहुत है, सब में दे अभिमान बहुत है। उसी को तो बाबा बार बार कहते हैं ना, आपने देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, देह के अभिमान में नहीं आना है। इसलिए अपने ऊपर साथ साथ में ध्यान देना है। बाबा कहते जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना है। क्या मेरी बाप के साथ प्रीत है, क्या मेरी शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ प्रीत है, मैं कहीं और तो नहीं फंसता। अगर नहीं फंसता तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो बाबा कहते आप ऊंच पद पा नहीं सकते, आप पास भी ऑनर नहीं होंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। अगर बाबा के बच्चे बने तो आप ही नहीं समझोगे तो फिर और क्या कौन समझेगा, बाबा पूछ रहे हैं। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं, बाप समझते हैं ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते, भूल जाते हैं। जो कई बार कितनी कितनी देर जाते ही नहीं, सेंटर तक नहीं जाते, मुरली नहीं सुनते, बीच में छोड़ देते, तो बाबा आज उनको याद कर रहे हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। कोई आते हैं तो कहते हैं ना कि ये आया तो उनको ये समझाया, तो फिर बाप भी समझते हैं कि बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 माह से पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, देह अभिमान आ गया ना। बाबा कहते वहां पे देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे, याद से ही याद मिलती है। बाबा कहते फिर मैं भी किसको याद करूं, याद से ही याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो ये बेहद की गालियां हुई ना, इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते हैं। जैसे बाबा को कह देते हैं इन कीड़े कीट पतंगों में भी भगवान है, तो जैसे रास्ते में चलते आप सोच के देखें, रास्ते में चलते कई बार कुछ पैरों में आ जाता है सब कुछ, तो क्या हम भगवान को अपने पैरों में दे रहे हैं? कितनी गलानी कर रहे थे अभी तक हम। अभी बाबा ने सत्य परिचय दिया है, भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है,
परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा किसी हर आत्मा, हर मनुष्य के अंदर भी परमात्मा नहीं है। ये भी बाबा ने पूरा इसमें क्लियर किया है राजयोग में। तो जिन्होंने अभी तक यह राजयोग नहीं किया, मेरी दिल से एक निवेदन है, आप जरूर जाकर राजयोग करो। 7 दिन का राजयोग, आप पूरा बाबा का ज्ञान समझ जाएंगे, आप मुरली को इजीली समझ पाएंगे अगर अभी तक आपने बाबा का ज्ञान नहीं लिया और अगर आप मुरली सुन रहे तो। आगे बाबा कहते, अभी तो नंबरवार समझ गए हो ना, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप पाएंगे तो हम वारी जाएंगे, हमको आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर टिक्कर में हो, कितनी गलानी करते हैं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। बाबा ने कहा है जब जब धर्म की गलानी होगी मैं तभी आऊंगा। तो अभी बाप आए हैं। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर दो अक्षर भी नहीं लिखते। कभी कोई महिमा तो क्या, याद के 2 अक्षर भी नहीं लिखते, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। भल गीता भी पढ़ते हैं ऐसे जैसे कोई ऑर्डिनरी किताब पढ़ रहे हैं, उसके मतलब तक नहीं जाते, उसके मीनिंग्स नहीं समझते। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। जो पढ़कर, जैसे कोई गीता भागवत गीता कहीं कहाँ पे कुछ रखा होता है तो क्या करते हैं, वो आकर सुनाते हैं, बाद में अपने धंधे में चले जाते हैं। उसका मनन चिंतन तो नहीं होता ना। तुमको तो अभी बुद्धि में है बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। और किसी की बुद्धि में कभी आएगा, भक्ति मार्ग में हम भी थे तो क्या वहां पे कभी आया था कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। अभी हम फकुर से कहते हैं, हम किससे पढ़ते हैं, हम भगवान से पढ़ते हैं, हमें खुद भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। 2 बाप माना, एक पारलौकिक बाप शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप, तीसरा तो हमारा लौकिक बाप है ही है। 2 बाप हैं, एक पारलौकिक बाप शिव बाबा, दूसरे ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वह नरक में है, किसको सुख मिला तो वह स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियां आदि सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ है ना, वो कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो स्वर्गों में हैं। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, ये भी तुम अभी समझते हो। सतयुग सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता। बाबा कहते ये भी तुम अभी समझते हो, सतयुग सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाबा ने क्लियर किया है, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा भी एक छोटी बिंदी है और परमात्मा भी एक छोटी बिंदी है। तो सभी मनुष्यों ने कह दिया, सभी लोगों ने कह दिया कि मनुष्य में ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। हम आत्माएं हैं, उनके बच्चे। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वे तो सबको कह ना सके कि मामी कम याद करो।
श्री कृष्ण तो सबको ना कह सके ना कि मुझे एक को याद करो, क्योंकि वह तो बच्चा है ना, तो उनको वो कैसे कह सके सब उनको याद करो। आप उनको बाप के नाम से याद कर सकते हैं। हम कभी भी याद करते हैं तो ऊपर देखते हैं क्या कहते हैं, बाप को याद करते हैं। कभी भी सबसे पहला जो रिश्ता याद आता है तो एक बाप का याद आता है। कहते हैं ना, तू ही मेरा बाप है, तू ही देख, तू ही सब कुछ। तो श्री कृष्ण को तो सब बाप नहीं कह सकते ना। ऐसे पापा कहते हैं देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं है ना, क्योंकि वो देहधारी भी है। देहधारी की याद से कभी पाप नहीं कटते। श्री कृष्ण भगवान आज देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है, और वह भी तो छोटा सा बच्चा है ना। ये भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है? क्या परमात्मा कभी दुर्गति को पा सकते हैं? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। परमात्मा हम अगर मानते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, तो क्या परमात्मा वो दुर्गति को पा सकते हैं? अगर परमात्मा में भी दुर्गति को पाया तो हमारी हो रही है, तो उसमें क्या दो राय है? ऐसे नहीं है। इसलिए परमात्मा कभी दुर्गति को नहीं पाते। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। आप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हैं। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सभी जन्म मरण में आते हैं। कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। उसके बाद फिर रिपीटिशन होती है। जैसे बाबा ने पूरा सारा क्लियर किया है, इस राइयो कोर्स में भी सब कुछ क्लियर किया गया है। बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। एंड हो ना सके, इसका कभी एंड ना हो सके। ये चक्र चलता रहता है। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। कब देखेंगे? जो आज अभी आप सुन रहे हैं। बाबा कहते फिर भी ये 5000 वर्ष बाद ये सेम रिपीट होना ही है। ये सेम ऐसे ही चलेगा। जो आज हुआ 5000 वर्ष बाद सेम ऐसे ही होना है। इसलिए जो पास्ट हो गया उसको बिंदी लगाते जाओ, उसकी याद में नहीं फंसना है। जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो अभी चल रहा है उसको देखो, अभी पुरुषार्थ में लग जाओ, ताकि जो आने वाला समय है वो आपका अच्छा जाए, बाबा की याद में जाए। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज की चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वे ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। सबकी रस्में तो अलग होती हैं, रात दिन का फर्क है। इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। हम ही पुकार रहे थे ना, हे भगवान हम सब पतित दुनिया में रहने वालों को पावन बनाओ।
तुम्हारी बुद्धि में है। पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता था, त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो प्रसाद करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते हैं, मन जीते जगत जीत। मन को वश में करो। अब मन अमन हो तो तब हो ना जब शरीर ना हो। मन तो अमन तब होगा जब शरीर ही ना हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? ये सब बाबा की याद से ही संभव हो पाएगा। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा, शरीर में नहीं फंसना है, देह भान में नहीं आना है। काम करते भी आपका योग एक बाबा के साथ कर्म योगी बनो। बाबा कहते तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा तो फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। शांत तो बाबा कहते तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म नहीं होता, मना शांति धाम में कर्म नहीं होता। वो है साइलेंस दुनिया। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। पाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाबा कहते बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को आप देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल की खुशी रहती है। आपको अल्पकाल के लिए खुशी जरूर रहेगी, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है। इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। साक्षात्कार अगर हो भी जाता है तो बाबा कहते हैं उससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। थोड़ी अंदर में खुशी रहेगी, फिर जब दोबारा से जब आप देह भान में आएंगे तो वो खुशी लुप्त हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। ये नहीं कि जो होगा भाग्य में तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। बाबा कहते पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है आपने। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। औरों का वायुमंडल ही आपको शांति में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ।
ऐसे समय में आप ही अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है आज की मुरली में, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। सर्व गुणों का अनुभव अगर करना है तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख रहो। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली में। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। समय, संकल्प और शक्ति, इनकी बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। आप तो मुक्त रहेंगे ही, आपका शक्ति स्वरूप उनको भी मुक्त करेगा। अगर कोई स्पिरिट इविल कोई आती है, कोई इविल आत्मा आती है या कोई इविल संस्कार आपके पास आता है, उसका फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देते हुए बाबा की याद में रहेंगे। पूरा दिन मुरली का साथ साथ में मंथन करते रहेंगे, क्या पॉइंट आज बाबा ने मेरे लिए कही है, किस पर मैंने ध्यान देकर चलना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।